दाता साहब कहते हैं जो मुश्किल कभी हल नहीं ना होती, मखलूक के तानों से हल हो जाती है। जब लोग ताने देते हैं, तनकीद करते हैं तो करम बरसता है। दाता साहब अपना वाक़या कहते हैं, फरमाते एक मसला था बड़ी देर से हल नहीं हो रहा था, 3 महीने लग गए। फरमाते एक शाम एक जगह मुझे पड़ाव करना पड़ा, तो वहां लोगों ने क्या किया कि मैं नीचे था, मुसाफिर था, खुद वो ऊपर बैठ गए और खरबूजे खा के मुझे छिलके मारने लगे। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने फिर झोली पा के ना, जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर ओदा झूठा छूट लइए ते पिछा हटिए ना। फरमाया वो छिलके मार रहे थे और मैं अल्लाह की रिजा के लिए बर्दाश्त कर रहा था। ये जगह बड़ी अदब वाली है, मकाम बंद कर दे मोबाइल जी भाई, बंद करें, मेहरबानी करें, तवज्जो से बात सुने, एहतराम से बैठें। कोई सियासी जलसा तो नहीं है कि आप जहाँ मर्जी चेहरा फेरें, जो मर्जी बात करें, इत्मीनान से। और फिर सूफिया के यहाँ बैठे आप, ये तो सारा है ही अदब ही अदब। तो बड़े इत्मीनान से बैठे। अभी मैं आया तो तिलावत हो रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं होती। कोई जो मर्जी आए, जितना मर्जी कोई मारूफ मशहूर बड़ा आए, बस कुरान मजीद का अदब बहरहाल सबसे ज्यादा है। तो इत्मीनान से बैठे। मैंने आपसे कहा बैठ जाए आप मेहरबानी करें, फटाफट जी फैसला करने में जल्दी करें, जल्दी से बैठ, जल्दी से। शाबाश, ये लोग अच्छे हैं, फौरन आप भी मोबाइल वाले भाई बैठ जाए। शाबाश, देखें ये ठीक हो गया। अब दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से सारे हजरात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अजीज दोस्तों, माशाअल्लाह स्टेज भरा हुआ है उलमा से, कुर्रा हजरात से। अभी सैयदी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद के खतीब आप जियारत कर रहे थे, देख रहे हैं ये कितना नूर भरा माहौल है। मैंने एक ज़रूरी बात सिर्फ एक दाता साहब की तालीमात में से आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। यकीनन आपने यहाँ बड़े बड़े वकी, बड़े बड़े खूबसूरत बयानात सुने। मेरे अजीज दोस्तों, होता पला क्या है, कुछ लोग बड़े खुलूस से कोई काम कर रहे होते हैं, नेक नियति से कर रहे होते हैं, और बिल्कुल उसमें उनका कोई जाती फायदा नहीं होता। इसके बावजूद भी वो बेचारे तानों की जद में आ जाते हैं, तनकीद की जद में आ जाते हैं। बाजों का दिल बड़ा टूटता है, हौसला शिकनी होती है। इंसान महसूस करता है कि मैं अल्लाह के फजल से, मुझे इंशाह सदर है कि मैं हक पे हूँ और मैं खैर का काम कर रहा हूँ और मेरा रास्ता दुरुस्त है, और सुबह से शाम तक मैं मुशक्कत की जिंदगी गुजार रहा हूँ। फिर मुझ पर तनकीद क्यों है? फिर मेरे बारे में लोगों के रवैये में तलखी क्यों है? ये कभी कभी ये तकलीफ पैदा हो जाती है। गजनी के शहजादे ने वतन छोड़ के रावी के किनारे आन करके डेरा लगा लिया। कभी पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा और कभी कुछ वक्त महज पानी पे भी गुजरा। आपको नहीं कहीं नजर आएगा कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की प्रॉपर्टी कितनी है और उन्होंने अपनी औलाद के लिए माज़ अल्लाह कितने वसाइल जमा किए। खिदमत ही खिदमत, ड्यूटी ही ड्यूटी। और ये नारे, ये बलबले, ये जज्बे, ये कुछ बाद में शुरू होते हैं। जब तक सूफिया मौजूद थे तब तक तो पत्थर खाने पड़ते थे, तकलीफें सहनी पड़ती थी। और ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करते हुए एक शायर ने कहा था कि मेरा हुसैन अभी करबला में है। यानी आज नहीं लोग माज़अल्लाह ये कहते हैं कि वो तो इख्तिदार के लिए आए थे, औलाद ने कुर्बान कर दी, सब कुछ उसके रास्ते में दे दिया। अभी तक माज़अल्लाह कुछ लोग जुबानें खोलते। उम्र लगाई सूफिया ने दीन फैलाने में। बाज लोग बड़े परेशान होते हैं कि अभी भी कुछ लोग माज़अल्लाह इनके बारे में कमजोर जुमला कह देते हैं, तनकीद कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं जो बहरहाल
दलील और कुव्वत तो अलग रहा, तहजीब और अखलाक के दायरों में भी वो जचता नहीं, गैर मुनासिब बातें। तो फिर फख्र का क्या है, ये रंग क्या है? तो दाता साहब ने खुद नक्शुल महजूब शरीफ में इसका जवाब दिया है। फरमाते हैं ये जो मलामत होती है ना अल्लाह रास्ते में, ये जो रब के रास्ते में ताने सहने पड़ते हैं ना, फरमाते तो इन्हें ताने ना समझो, ये जो लोग अल्लाह के बंदों पर तनकीद करते हैं, ये तनकीद अल्लाह के बंदों के दिलों की ग़िज़ा है। इसलिए कि जब मखलूक दिल तोड़ती है और जब लोग हौसला शिकनी करते हैं और जब चारों जानिब से लोग छोड़ हैं, फिर जो सजदे में मजा, दुआ में इज्जत है, फिर जो अपने रब करीम से जुड़ जाने के अंदर कैफियत, नारों की गूंज में और फूलों की बरसात में और बहुत पुरतपाक इस्तकबाल में बाज़ोकात दिल इतना नहीं जुड़ता मस्जिद से, जितना लोग तनकीद करें, तंज करें, तकलीफ दें तो बंदे का दिल टूटे और फिर वो कहे मालिक दुनियादार मेरे नहीं है, तू मेरा है। और ये तनकीद, ये बड़ा हुस्न है। कुरान मजीद ने इसको अल्लाह ने जहां औलिया अल्लाह के और बहुत सारी अजमतें, शाने, बुलंदियां बयान की और रहमान के बंदों की सीरत कुरान मजीद ने खुद मुख्तलिफ ज़ावियों से बयान की, वहां अल्लाह के बंदों का एक किरदार कुरान मजीद ने यह भी बयान फरमाया कि युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। रब कहता है वो मेरे रास्ते में है, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन लोगों की मलामत करते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं। अल्लाह फरमाता है वला यखाफून लौमत लाइम, पर वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ही नहीं करते। ये क्या है? अल्लाह फरमाता है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का वो फजल है जिसे रब चाहता है उसे अता फरमाता है। लोग मलामत करेंगे, ताने देंगे, आप यकीन करें कभी कभी माज़अल्लाह लोगों को नमाज पढ़ने वाले शख्स पर भी तनकीद करते देखा, दाढ़ी रखने वाले पर भी तनकीद करते देखा, मस्जिद में दीनी तालीम के लिए बैठने वाले तलबा पर भी फप्तियां कसते देखा है। लोग तनकीद करते हैं। मसला उस बंदे का जिस पर तनकीद हो रही है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, अगर तो पत्थर उठा के सर पे रख लोगे तो दर्द होने लगेगा, और अगर ये पत्थर समेट के पाँव के नीचे रखोगे तुम्हारा कद ऊंचा नजर चला जाएगा। ये थोड़ी परवाह छोड़ दे, रब के बंदे परवाह नहीं किया कर, बस जिससे दिल लगा जो लिया, जिसके साथ तवज्जो हो जो गई, बस आप ये देखें कि आप फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में है, आपको इंशराह सदर है। अगर आप हक पे हैं तो फिर निरी तारीफ सुन के मैदान में रहना कमाल नहीं, फिर ताने सुन के भी मैदान में रहना कमाल है। फिर इसकी भी वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो नसीहतें फरमाई थी ना, उनमें से एक नसीहत ये फरमाई थी सरकार ने कि अब आपने कलमा पढ़ा, चूंकि ये दारे अरकम का दौर था, जो कलमा पढ़ता था उसे बाद में तनकीद सहनी पड़ती थी, मारनी पड़ती थी, तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती थी। तो महबूब तुमने कलमा पढ़ा है तो पर तनकीद होगी, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी उनका फक्र तो दुनिया में मारूफ है ना, का या रसूलल्लाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सीरत निगारों ने लिखा है आप बाहर निकलने लगे ना तो एक शख्स ने आपको मशवरा दिया कि बाहर जा पड़ती है, अभी बताना ना, ये दौर अभी इस तरह का है कि अभी इजहार ना करना। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाने लगे मैंने तो बताना है। ने कहा मार पड़ेगी तो कहा खाएंगे। कहा क्यों बताना है? फरमाया अभी तो मैं वादा करके आया हूं कि परवाह नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई, प्यार करना भी और छुपाना भी, ये क्या बात हुई, दिल लगाना सारी दिक्कत तो होती रहे, लेकिन हम है ना दादा साहब के मानने वाले,
हम है ना ख्वाजा अजमेर के गुलाम, हम है ना हुजूर गौसे आजम के गुलाम, जिससे दिक्कत होती है एक दफा छोड़ के 100 दफा हो, पर दिल जो लगा बैठे, प्यार जो कर बैठे। हमें इंशराह सदर हासिल है कि इन बुजुर्गों की तालीमात में खैर ही खैर है, करम ही करम है। भाइयों याद रखना और समझ लेना, लामत करें। ये थोड़े बहुत ताने जो हैं ये तो बड़े मजेदार होते हैं, और बल्कि दाता साहब ने तो इससे बढ़ के बात लिखी है। दाता साहब कहते हैं जो मुश्किल कभी हल नहीं ना होती, मखलूक के तानों से हल हो जाती है। जब लोग ताने देते हैं, तनकीद करते हैं, तो करम बरसता है। दाता साहब अपना वाक़या लिखते हैं, फरमाते एक मसला था बड़ी देर से हल नहीं हो रहा था, 3 महीने लग गए। फरमाते एक शाम एक जगह मुझे पड़ाव करना पड़ा, तो वहां लोगों ने क्या किया कि मैं नीचे था, मुसाफिर था, खुद वो ऊपर बैठ गए और खरबूजे खा के मुझे छिलके मारने लगे। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा, उन्होंने फिर झोली पा के पीना। जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, फिर ओदा झूठा छूट लइए ते पिछा हटिए ना। फरमाया वो छिलके मार रहे थे और मैं अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त कर रहा था। फरमाते जो मसला 3 महीने से हल नहीं ना हो रहा था, वो मेरे दर गुजर करने से और रब की रजा पे राजी रहने से अल्लाह ने फौरन हल फरमा दिया। एक और बात भी मैं कभी कभी मोहब्बत से दोस्तों को बताया करता हूँ कि मेरा कॉलेज में जो दोस्त सबसे ज्यादा मुझे मौलवी मौलवी कह के करता था, उस जमाने में ना ये अल्लाह माफ करे बम धमाकों का बड़ा रिवाज था। अल्लाह आसानी फरमाए, बड़ी परेशानी थी उस जमाने में। तो वो एक बयानिया बनाया जा रहा था कि दाढ़ी वाले माज अल्लाह और इदारों वाले शायद इसमें मुलव्विस। तो एक संगीत हमारा तो वो कह के ना कि जब भी सुबह में आता तो कहता मौलवी खुला लिबास पहना है, खैर तो है ना, कोई असला तो नहीं लेके, बड़ा तंग करता था। और फिर मुझे अल्लाह भी कहता कि आप कुछ ज़हीन हैं, तो आपने ये कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया है। समझाता भी, कीद भी करता और इन लोगों से थोड़ा बचता भी। फिर एक ऐसा भी आया तो जो मुझे समझाता था ना ये रास्ता छोड़ दे, फिर उसने मुझे फ़ोन किया, कहने लगा कदे मेल तेरे ना फोटो लग रही। मैं क्या मौलवी ना लेनी आ, मौलवी ना लेनी है, दाढ़ी पाग वाले ना लेनी आ। तेरी तनकीद पे भी मैं राजी था और तेरे फोन करने पे भी राजी हूँ, क्योंकि हमारा नजरिया ये है कि इंज भी सज्जन वाह वाह ते उंज भी सज्जन वाह। ये हुई जब यहाँ वक्त नहीं है तफसील का, यहाँ वक्त नहीं कि मैं तफसील करूं, वरना हाल ये था कि हजरत जनाब सुने भाई, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना बिलाल हबशी समेत जब गुलाम खरीद कर आजाद करने लगे, तो लोग तो हर बात में कह देते हैं ना इसका जाती कोई ना कोई मकसद है। नहीं शोहरत चाहता है, नहीं दौलत चाहता है, नहीं हमें पता है आजकल लोग किस चक्कर में। हजरत सिद्दीक अकबर जब गुलामों को खरीद कर आजाद कर रहे थे, तो मक्के के कुरैश कह रहे थे इन गुलामों का कोई ना कोई एहसान होगा अबू बकर का, कहीं कोई ना कोई मसला होगा, बिला वजह नहीं कोई खर्च करता। दुनियादारों को बिला वजह की मोहब्बतें समझ में नहीं आती, इसलिए वो तनकीद करते हैं। जिसने ये जायका चख रखा हो ना, जिसने ये लज्जत पा रखी हो, मेरे दोस्तों सहम ना डाया करो। अपने नजरियात के मामले के अंदर कभी माजरत खाना रवैया इख्तियार ना किया करो। ये क्या बात हुई, 2 लोगों ने तनकीद कर दी और तुम नजरिए से पीछे हट गए और तुमने वो रवश इख्तियार कर ली जो तुम्हारी बनती नहीं। वो जो बात कर रहे हैं वो तो कल आए हैं और तुम उस अली बिन नुमान के दरवाजे पे बैठे जिन्हें गए हुए भी 4 साल हो गया है। तो अपनी तारीख तो देखो कितनी मजबूत है, अपनी असनाद तो देखो कितनी तगड़ी है। इतनी जल्दी घबरा जाना। वो अबुल हैसम एक चोर था बगदाद का, तो इमाम अहमद बिन हम्बल हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करते थे। किसके लिए? चलो ना दसिया जे घर जाके गल पे करो ना। चोर के लिए, या अल्लाह उस पर फरमा, या अल्लाह रहम। आपके बेटे ने एक दिन का, अब्बा जी
आप चोर के लिए दुआ करते हैं, सारा जमाना जानता है वो चोर है। तो आप फरमाने लगे बेटा उसने मुझे एक बड़ी तगड़ी तसल्ली दी थी, जब मैं हक के रास्ते में, हक कहने के रास्ते में जेल गया और मुझे बांध को डाला जाने लगा, तो पीछे से कोई मेरा जुब्बा खींच रहा था। मैंने पलट के जो देखा तो उसने बगैर किसी देर के जल्दी जल्दी कहना शुरू कर दिया। कहने लगा इमाम साहब मैं चोर हूँ, हर थाने में मेरा नाम लिखा है, सबको पता है मुजरिम हूँ, ये मुझे चोरी से रोकते हैं, मारते हैं, लेकिन आज़ाद होके जाता हूँ तो फिर चोरी करता हूँ। मैं गलत रास्ते पे हूँ, अल्लाह मुझे हिदायत दे, पर मैं गलत पे डट गया हूँ। आपने घबराना नहीं, आप तो हक कहते में जेल में आए, आपने घबराना नहीं, डट इमाम कहते थे था तो चोर, पर ऐसी बात कर गया कि मुझे हमेशा के लिए याद रह गया। ओ मेरे भाई, हर दो चार बातें सुन के घबरा जाना, तनकीद होती रहती है, मलामत होती रहती है। हज़रत गौसे आज़म ने लिखा है और दाता साहब ने भी लिखा है इसको कश्फुल माजूब में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब करीम से पूछा, मालिक तुझे ढूंढना हो तो तू कहाँ मिलता है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा मैं टूटे हुए दिलों में मिला करता हूँ, जिनको लोग तंग नहीं करते, तकलीफ नहीं देते, परेशान नहीं करते, जिनके दिल टूट नहीं जाते, जिनको लोग नहीं बनाते, जिनको हंसाई जाता, जिनको दरवेश, सूफी, मलंग, फकीर, मौलवी, मसीतड़ कह के माज़अल्लाह धुतकारा नहीं जाता, इल्ला माशाअल्लाह। टूटे हुए दिलों में मिलता हूँ, टूटे हुए दिलों में। कलंदर लाहौरी ने कहा था, न बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। ये दिल को बचा बचा के ना रख, ये टूट जाए तो इसकी कदर बढ़ जाया करती। तो मेरे अजीज सहना सीखे, बर्दाश्त करना सीखे, अपने अंदर सब्र लाएं, हौसला लाएं, इत्मीनान लाएं। मुझे आपने नाराज नहीं होना, हम सूफिया की जमात हैं, अल्लाह वालों ने सह के वक्त गुजारा, सहना पड़ता है, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। ये दर्जा तो देख तू बैठा कहाँ है। लेकिन अगर हमें इतना भी ना सहना आए कि थोड़ी सी गर्मी हो और हम महफिल का नज़म ही बिगाड़ गए, इतना भी ना सहना आए कि कहा जाए कि जनाब यहाँ से जरा हट जाए, अंदाज कुछ और है, तरतीब कुछ और है, तो सबसे ज्यादा नज्म ज़ब्त के पाबंद तो दरवेश होते, सबसे ज्यादा अखलाक के पाबंद तो दरवेश होते, सबसे ज्यादा माफ करना तो दरवेशों को आता है, सबसे ज्यादा वालों को आता है। देखो तड़प रही है मखलूक, बेचैन है दिल, आपको पता नहीं करोड़ों में चले गए वो लोग जो ज़हनी परेशानियों की वजह से दवाइयां खाने लग गए। आपको अंदाजा नहीं कि रात तो पड़ती है और दिन तो ढलता है, लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि नींद कोई नहीं आती। और मेरे दोस्तों, ये जो आस्ताने थे ये सुकून का बायस थे, यहाँ ठंडक मिलती थी, यहाँ से लोग होके जाते थे तो कल्बी इत्मीनान पाते थे। वालों, कम से कम हम जितने आए हैं आज इतना तो तय करो कि मेरा वजूद किसी के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनेगा, मेरी जुबान किसी को कभी भी रंज पहुंचाने का बायस नहीं बनेगी, मैं अपने मुफादात के लिए कभी किसी के हुकूक गस्ब नहीं करूंगा, मैं अपने आप को पाने के लिए कभी किसी और शख्स की नफी नहीं करूंगा। मैं अब यहाँ जो कि बुजुर्ग बड़े बैठे, मैं कोई ऐसी बात करूंगा, छोटा आदमी नसीहत करूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तसव्वुफ और तरीकत पता क्या है? मैं नहीं हूं, बाकी सारे ही हैं, मैं कोई नहीं, मेरी नफी है, बाकी सारे ये तसव्वुफ है। और आजकल तसव्वुफ क्या है? मैं यहाँ और मैं यूं पीछे भागो, दो ही बंदे ठीक है, कि मैं ठीक हूँ, एक जो हाथ बांध के मेरे पीछे पीछे चलता है और हर बात में जी कहता है वो ठीक है। ओ भाई हुस्न है, ये हुस्न है। वक्त के बादशाह ने ना हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह को नजर पेश की तो आपने कहा जरूरत नहीं, उसने ख्वाजा बिलावल को पेश की तो आपने कबूल कर लिया। बाद में हजरत मियाँ मीर से मिला
कहने लगा हुजूर आपने कबूल नहीं की, उन्होंने कर ली। कहने लगे मैं तो अकेला हूँ, उसके पास तालिब इल्म पढ़ते हैं, उसे जरूरत रहती है, उसने कबूल की और दिया कर, वो उसको जरूरत है, तलबा है, काम करना ड्यूटी है, इसलिए कर ली, ठीक हुआ। कहते मैं राजा बिलावल से मिला तो मैंने कहा हुजूर आपने नजर कबूल कर ली, उन्होंने नहीं की। कहने लगे उनका सारा नफ्स, सारी ख्वाहिशात गई हैं, मेरा भी थोड़ा सा है। वो फकीर आदमी है, सही बंदा है, काश हमें समझ आ जाए, काश हमें समझ आ जाए। अपनों को लोग अपनों से जुदा करके लुत्फ लेते हैं, लोग अपनों को अपनों से लड़ा के, तुम्हें पता ही नहीं किस किस किस्म के फवायद हासिल करते हैं। दाता साहब के मानने वालों, अगर तुम कभी गैरों की साजिशें समझ जाते तो इस गुंबद वाले दाता साहब के साए में तुम सारे इकट्ठे बैठे हुए होते, तुम्हारा रंग और होता। और नजरियात तो पहले से तय हैं, दाता साहब ने लिखे हैं, मुजद्दिद साहब ने भी लिखे, आला हज़रत बरेलवी ने भी लिखे। बस ये है कुछ गुंजाइश पैदा करने की जरूरत है। मैं आखिर में सिर्फ आपसे इतना मुतालबा करूंगा कि दाता साहब से होके जाना तो फिर नमाज कोई छोड़ना, दाता साहब से होके जाना तो फिर तिलावत कुरान के पाबंद हो जाना, दाता साहब से होके जाना तो रास्ते में, घर में, दुकान पे किसी से तल्ख ना बोलना। और अगर पहले बोलते हो और आज के बाद छोड़ दोगे तो फिर को पूछेगा ना खैर है बड़े मीठे बोल रहे हो, तो उन्हें कहना मैं अली बिन उस्मान अजवेरी के दरवाजे से, मैं वहां से होके आया हूँ। फिर जब आप उसे ये सबक देंगे तो इंशाल्लाह वो कहेगा चलो अगली जुमेरात में चलो, तो जुमा मैं भी वहां पढ़ूंगा। लेकिन उसके लिए महज करामत नहीं, कुछ थोड़े से अखलाकी रवैयों में भी बेहतरी की जरूरत है। ये जो तबीयतों की दिक्कत है, ये दिक्कत पैदा करती है। मिजाज की घुटन, वो एक फर्द के मिजाज की घुटन नहीं होती, वो सोसाइटी की घुटन बन जाती है। आप कुशादगी पैदा करें। अल्लाह वालों के दिल पता कितने बड़े होते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। और हुजूर कितने को कहां तक जाके हमने अपने अंदर गुंजाइश पैदा करनी है। तो सुल्तान बाहू फरमाने लगे असा किती जान हवा, ऐसा इश्क कमाया मरण तो पहलो मर गया, बाहू ता मतलब नो पाया। आखिर दावा या